ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 7 अगस्त की साकार मुरली, मुरली का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो। तुम घाटे से फायदे में आते हो और विश्व के मालिक बनते हो। आज का प्रश्न, सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, बाबा कहते, जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाबा का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो। अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाबा पार ले जाता है। बाबा की भी कमाल है, जो सेकंड में, बाबा की क्या कमाल है कि जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। लिबरेशन लिबरेशन। इसीलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे याद में बैठे हैं, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं, योग अक्षर काम में नहीं लाओ, बाबा को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाबा कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाबा को याद करो। कहते हैं ना, क्या कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। तो देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो, एक बाबा को ही याद करो, तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। 63 जन्म बाबा कहते हैं हम आत्माओं में पाप ही किए। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाबा की याद से ही जमा होंगे। बाबा कहते, आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं, आज बाबा इस पे काफी इंफोसाइज कर रहे हैं कि उन सब को भूलो। वह सब एक दो को दुख देते हैं, एक पाप करते हैं, जो काम कटारी चलाते हैं,
और दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? दूसरा पाप क्या है? जो बाबा को सर्व का सद जो बाबा सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको फिर क्या कर देते हैं? सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये दूसरा पाप। यह पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने। यह लक्ष्मी नारायण है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट। बाबा कहते और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो, अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए, देवी देवता विश्व के मालिक है ना। तो कितना उच्च पद है। तो जरूर यह बाबा ही बनाएंगे। बाबा को ही परमात्मा कहते हैं, उनका असल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला। नहीं तो उनका असली नाम एक ही है, शिव। इनमें ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को बाबा कहते याद नहीं करना है, यह तो देहधारी है। तुमको याद करना है एक विदेही को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी है ना, क्या कहते हैं? महान आत्मा पाप आत्मा, महान परमात्मा कभी नहीं कहते हैं। अपने को परमात्मा व ईश्वर भी कोई कह ना सके। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा। बाबा कहते सन्यासी सन्यास करते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा है। बाबा बाप ने समझाया है, यह भी सभी पुण्य जन्म लेते हैं। सन्यासी भी सभी पुण्य जन्म लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वह तो एवर प्योर है। बाप अभी तुमको आसुरी से देवी बनाते हैं, और देवी गुण धारण करने से बाबा कहते देवी संप्रदाय बनेंगे। देवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, और आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में, और अभी है संगम युग। अब तुमको बाबा मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर देवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो देवी संप्रदाय बनने। देवी संप्रदाय वालों को अथाह बाबा कहते सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, और देवताएं हैं अहिंसक। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वे भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परम पिता बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा, बाबा कहते जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य आत्मा,
पुण्य, अभी बाबा कहते हैं अभी तुम पुण्य जमा करते हो। किससे? योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना। बाबा याद दिलाते हैं कि तुम विश्व के मालिक तो थे ना, वह फिर कहाँ गए? यह भी बाप ही बताते हैं कि तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं, भक्ति में क्या कहते हैं, कि भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह तो है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। परंतु कहते हैं तुम्हारे सदृश जन्म, बाबा कहते हैं मैं आता हूँ परंतु मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका ब्रह्मा का अपना है। इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं, शिव के बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, शिव भगवान वाच है ना। श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। वह पहला नंबर देवता है। पहले बाबा कहते पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परंतु बाबा कहते यह कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसी को भी पता नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण बाबा कहते हैं कि स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। यहाँ वहाँ सतयुग में अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं होता, है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, बाबा स्मृति दिलाते हैं। अब तमो प्रधान बने हो, घाटा पड़ जाता है, फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, परंतु बाबा कहते कोई विरला उनसे व्यापार करे। बाबा को जादूगर भी कहते हैं, कमाल करते हैं। कौन सा कमाल करते हैं? जो सारी दुनिया को सदगति करते हैं, और तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते।
बाबा कहते तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है क्या? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में बाबा कहते हैं अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चले जाती हैं। तुम जान तुम जाते हो जीवन मुक्त में, सतयुग में, वाया मुक्ति धाम। तो यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। बाबा कहते तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको, एक बार देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई तो बाबा कहते फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते बाबा कहते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता उसको भी सीढ़ी उतरना ही कहेंगे। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह बाबा कहते तुम आकर पहुंचे हो। वहां भी तो ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं, बाबा कहते हैं उतरने में 84 जन्म लगे, परंतु सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम छत से, जैसे ही बाबा को पहचाना। फिर सीढ़ी उतरनी है जू मिसल। बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्यों की सदगति कर ना सके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म लेकर फिर संन्यास करते हैं। और श्री कृष्ण तो है देवता। देवताएं तो सदा सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है, तो उस दुनिया को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया, और इसको कहा जाता है विकारी दुनिया, जहाँ नो प्योरिटी। तो चलन कितनी खराब है, देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है। सब उनको नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं करेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लग पड़ा है। बाबा कहते बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं है, तो चाहते हैं कि मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की, बाबा कहते हैं जो इतने सारे शरीर हैं इन सब की होलिका हो जाती है। बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम। सजाओं सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर,
जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वह बाबा कहते सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती। जिसने उन्हों को ऐसा बनाया है वह है फूल। शिव बाबा फिर है मेरू। तो दाने दिखाते हैं ना, प्रवृत्ति मार्ग है ना, इसीलिए। तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती है। सन्यासियों की माला होती नहीं, क्योंकि वह है निवृत्ति मार्ग वाले। सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास, और वह है हठ योगी। यहाँ बाबा कहते हैं ये है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको अब राजयोग सिखलाते हैं। बाबा हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम, बाबा कहते, दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं। अब बाबा कहते तुम हो पंडे, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले। घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु बाबा कहते अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब, बाबा कहते तुम सब बच्चे जीवन मुक्ति में होंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत। तो आफतें तो बहुत आने की हैं। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में, बाबा कहते हैं जब आफतें आएंगी उस समय तुम याद की यात्रा में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, तो पाप भस्म हो जाएंगे, और फिर जमा भी करो, सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी छोटी होती है ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाबा कहते ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और फॉलोअर्स भी हैं। एक के एक के ही हैं, एक शिव बाबा के ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, और वो फिर साथ भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले, बाबा कहते बहुत छोटा झाड़ होता है, बहुत कम संख्या होती है। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। इसीलिए बाबा को बुलाते हैं, कहते हैं है पतित पावन बाबा आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं, क्या कहते हैं
कि परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर ढिक्कड़ सब में है, तो बेहद के बाप का अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा कहते उनको फिर डिफेम करते हैं। ऐसे ही कहा जाता है, इसे ही इस चीज को ही बाबा कहते हैं रावण का संग दोष। तो संग का, सत्य का संग तारे और कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो बाबा कहते तुम गिरने लग पड़ते हो द्वापर से, फिर आकर के तुम्हारी चढ़ती कला, बाबा आकर के हमारी चढ़ती कला करते हैं संगम युग में। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ है, सब आत्माएं इस सृष्टि चक्र पर है। बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी, तब तुम इस इम्तिहान में भी नंबर पार पास होते जाएंगे। तो इसको बाबा कहते हैं, कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। तो आत्मा ही बाबा कहते पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है, प्योर हो जाता है। अब बाबा आत्मा से खाद कहते कैसे निकले, तो बाबा कहते उसका एक ही उपाय है, योग अग्नि चाहिए। उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है, यह है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है। वह खाद निकले कैसे? बाबा कहते यह है योग अग्नि, ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर। बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, सिवाय ज्ञान सागर बाबा के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते किसी को जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको, कहते रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है।
और सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान, हर घड़ी, बाबा कहते हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसा नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए फिर तैयार हो जाएंगे। बाबा कहते नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसीलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। तो कोई भी कार्य कार्य रहे हुए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा वो अच्छा होगा। आज का स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लौ उठाना, बाबा कहते यह भी क्रोध का अंश है। आज का अव्यक्त इशारा, बाबा कहते अगर सदा यह स्मृति रहे, वरदान से मिलता जुलता है, रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से, अगर बाबा कहते ये विनाश काल की स्मृति रहेगी, तो प्रीत बुद्धि स्वतः ही हो जाएंगे। जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को, बाबा को, भगवान को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें परिचय नहीं है तो उनकी प्रीत जुट नहीं पाती। अगर सदा यह स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, अगर ये मैं स्मृति में रखूंगा तो बाबा कहते तो यह याद रहने से कोई भी याद नहीं आएगा। तो इस अंतिम घड़ी की स्मृति में रहना है। ओम शांति।